जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, क्या इतना करहु ता तुम जासी तहि देखहु सुधी जामवंत जी से हनुमान जी बोले कि मैं जाऊंगा, रावण को आज ही मार डालूंगा। कहिए तो रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दो, और नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका नगरी त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके इस पार आपके सामने ला के रख दूं। क्या करूं मैं? जामवंत जी बोले, आप जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना, इन तीनों के बाद एक चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, नोटा। इनमें से कोई नहीं करना है, आपको केवल जाना है, सीता मैया को देखना है और उनकी सूचना आ करके राम जी को देना है, बस। उसके बाद जो करना होगा वो राम जी करेंगे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन सुंदर कांड सप्ताह में एक बार पढ़ते हैं? अच्छा, कई लोग हैं हो, तब तो याद हो गया होगा। कितने लोगों को याद है? पूरा सुंदर कांड याद है? इधर एक माई हाथ उठाई है, 2 माई हाथ उठाई है, इधर में उधर माई हाथ उठाई है, भैया लोग भी याद है। हाँ, अच्छी बात है। हमको तो याद नहीं है, हम देख के पढ़ते हैं। हाँ, सही में हमको याद नहीं है, हम तो देख के बाँच रहे हैं। सुंदर कांड सब प्रकार सुंदर है। इसका नाम सुंदर कांड क्यों पढ़ा? इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहली बार सीता मैया का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी लंका गए तो राम सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा, और जब माँ ने बेटा कह दिया और हनुमान जी वापस राम जी के पास आए तो राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा कहा, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में सीता मैया की सूचना राम जी को प्राप्त हुई है, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में भगवान ने तिलक करके विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया, इसलिए कांड सुंदर कांड। और इन सबसे ऊपर सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण हुई है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। एक व्यक्ति 40 साल से सुंदर कांड पढ़ रहा था, अब पूरा गांव से केस लड़े, पूरा गांव से झगड़ा। तो हम उनसे पूछे कि आप सुंदर कांड क्यों पढ़ते हैं? तो बोले, महाराज जीवन में सब सुंदर हो जाएगा। हम बोले, सुंदर हुआ है? पूरा गांव से केस लड़ रहे हैं कि कौन सुंदर हुआ है? बोले, महाराज हम तो सुंदर कांड पढ़ते हैं, अब ना हुआ तो हम क्या करें? देखिए, सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर सब कुछ नहीं होगा, सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा, सुंदर आचरण करने से सुंदर होगा। सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे प्रारंभ में, और जामवंत जी की बात कौन सी बात की जाइए, सीता मैया को देख करके चुपचाप आइए, ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। आइए मिलकर गाते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। कब तक? जब लगी आओ सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेकी। जब लगी आओ सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेकी। हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, देखिए मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाने, लेकिन जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। कब तक? जब लगी आवऊं सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देख करके ना आ जाऊं, आप लोग हिलिएगा मत यहां से। हमको पता है कि यहां पर व्यवस्था नहीं है, खाने पानी पीने की बड़ी दिक्कत है, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा। सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहिएगा, कंद मूल फल खाइएगा, लेकिन यहीं बने रहिएगा। क्यों? हनुमान जी के जगह दूसरा कोई रहता तो कहता कि हम जा रहे हैं, आप लोग कहाँ रहिएगा, व्यवस्था नहीं है, वापस चले जाइए, जाकर बताइएगा कि हनुमान जी गए हैं। हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग चले गए और मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, कहेंगे ना। और हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग यहीं पर बने रहेंगे
अब मैं पता लगा कर आ जाऊंगा, हम सब लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे ना, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले आप जाइएगा मत, यही रहिएगा। ये आयोजन केवल श्रीश अग्रहरि जी और सुमित जी नहीं करा रहे हैं, ये आयोजन पूरा का पूरा शाहगंज मिल करके करा रहा है, तभी ये दिव्य स्वरूप निकला है। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में उपलब्धि को अपनों में बांटने का स्वभाव बनाइए। कहो, उपलब्धि यदि प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए। हम कथा गा रहे हैं, लेकिन यदि ये लोग ठीक से न बजाते तो हम कैसे गाते? हम गावे कहरवा, ये लोग बजावे दादारा, फिर तो हो गई राम कथा। तो ये हम सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, तब कथा आपके कानों को प्रिय लग रही है। ये सबकी मिली रचना है। और बात समझिएगा, उपलब्धि को बांट देना ये सहज व्यवहार नहीं है। आदमी तो ऐसा है, पूरा गांव भर से चंदा जमा करता है और जमा अपने नाम से करवाता है। गांव में कोई यज्ञ हो जाए ना, किसी चतुर आदमी को रसीद दे दीजिए, तो गांव भर से चंदा लेगा, लेकिन जमा कराएगा तो अपने नाम से कराएगा, हम दे रहे हैं, और उसका कौड़ी नहीं लगा है। लेकिन याद रखिएगा, भगवान सब देख रहे हैं। स्वभाव बनाइए धीरे, एक दिन में नहीं बनेगा, लंबी यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। यही स्वभाव बना रहा उपलब्धि को बांटने का ना, तो यही परमार्थ है, और इसी से एक दिन परमात्मा प्राप्त होंगे। लेकिन आपको लंबा चलना पड़ेगा। भोजपुरी समझ में आ जाएगा आप लोग को? हाँ, जोन्ही समझते हैं? जोन्ही, हाँ, जोन्ही समझते हैं, भोजपुरी शब्द है। हाँ, कौन बोला? क्या मैया बोली? हाँ, तारा। जोन्ही माने जो रात में तारे चमकते ना, तारे, उनको जोन्ही कहते हैं। जोन्ही निकलल बा। अरे चलता डगारिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहारिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। याद रखिएगा इस लाइन को, जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरियाओ बा, बीच दरियाओ, दरियाओं में नहीं खे नाव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बीच दरियावा, बीच दरियावा, दरियाओं में नहीं खे नाव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी, करनी न धरनी तो फेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरानी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरानी। पवड़े न आवे, पवड़े न आवे, तैरे न आवे, तैरे न आवे, अरियाओ पे बाटू बाव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। तैरे न आवे, तैरे न आवे, अरियाओ पे बाटू बाव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत, करब ऊ है पैबा, कमैब ऊ है खैबा, करब ऊ है पैबा, कमैब ऊ है खैबा। दोसरा के देख के अनेर पछतैबा, दोसरा के देख के
अनिर्पक्ष तैवा सत्व पर सबूर कर मिली ना पुलाव रे चलता डहरिया तेरा जाल पाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव 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 रे। बैठिए बैठिए। सत्वर सबूर करा अरे मिली ना पुलाव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। हनुमान जी बोले जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप लोग जाइएगा मत। और आगे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाने, पता अवश्य चलेगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। होई ही काज क्यों होगी? क्योंकि मोहि हर्ष अभिषेक ही। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करिएगा तो कार्य जीवन में अवश्य पूर्ण होगा। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन रो कर करते हैं, और हम आपको बतावें काम ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला इस कार्य को प्रसन्न मन से किया है कि रोकर किया है, वो काम ही बताएगा। कोई प्रसन्न होकर घर में झाड़ू लगावे तो वो भी पता चलता है, और कोई बिना मन से रोकर झाड़ू लगावे तो वो भी पता चलता है। झाड़ू लगा भी देता है, सब गंदगी घर में रहता है। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेक ही। इतना कह के सभी कपियों को प्रणाम करके किनारे समुद्र के सुंदर नाम का पर्वत था, हनुमान जी छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए। अब हनुमान जी उड़ने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट किए और ये सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। रनवे हनुमान जी रनवे पर पहुंच गए, इंजन चालू किए, थ्रस्ट ऑन किए, बार जय श्री राम, एक बार नहीं बार जय श्री राम, बार रघुबीर संहारी तर्क उपम करे बलधारी। भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले। इतने वेग से बल से हनुमान जी ऊपर गए कि उतना बल नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। पानी से बाहर निकले पर्वत मैनाक। हनुमान जी से बोले हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, मुझे पता है आप है राम जी के दूत, राम कार्य में जा रहे हैं, बहुत दूर जाना है आपको, आप थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए, विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। हनुमान जी बोले रुकिए, आप पिताजी के मित्र हैं तो आप हमारे चाचा जी हो गए, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर उनकी प्रणाम। और आप कही रहे विश्राम करने को, राम काज की बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। हनुमान जी प्रणाम किए, प्रणाम करके आगे। हनुमान जी चले थे तो हलचल कहाँ तक गई थी? जोर से बोलिए। पाताल तक। इसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं। पाताल जब हिलने लगा ना तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। पता लगाया गया तो पता चला हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है, न भरोसा है। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया? सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई हनुमान जी के, अब बोली मैं तुमको खाऊंगी। क्या करूंगी? खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है का? थोड़ी देर रोक लो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही बोल रहा हूँ, अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। सुरसा बोली नहीं मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि लगता है बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है मुंह खोलो खा लो। हनुमान जी क्या बोले? खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना लंबा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। सुरसा 1 जोजन की शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन लंबे हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरतई बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुक्ते भयऊं, 16
उड़त पवन सुत बत्स भय। हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत जो जन सुरसा एक योजन का शरीर बनाई तो हनुमान जी कितने के हो गए? जोर से बोलिए, डबल का खेल चल रहा है। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा 4 योजन के हो गए। हनुमान जी बोलिए 8, बोलिए अच्छा 8। सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32। सुरसा 64 योजन तो हनुमान जी कहीं नहीं बोलो सब है 64 के डबल 128। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते सुरसा ने सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, शरीर छोड़िए। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जो मुख खोला है, इस मुख की लंबाई 1200 किलोमीटर है। कितना है? मुहवा की लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा हो। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुंह खोल दी, यदि इसका मैं डबल हो जाऊंगा यानी 200 योजन का, तो लगभग मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर लंबा। इतना लंबा मैं हो जाऊंगा तो हमारा दहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता माई के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, का गारंटी है कि हमरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। एक योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल ली। बड़ा होने से अब काम बनने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा आप लोग जानते हैं, कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो जानते कैसे हैं? अहो दिए है ना, अरे वृंदावन का आता है वो। अच्छा आप लोग बताइए, बचपन में खेल खेले हैं आप लोग? ये वाला वही वही वही, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़। और जो गधा उड़ाया वो फिर गधा पिटाया तो उसको मारते हैं ऐसे हाथ करवा करके। मजा आता है मौलू जब मारा जाता है, से मारता है उसमें चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए कुछ और चला दिया जाए इधर से। हनुमान जी चकमा दिए, बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए उसको। और उसके बाद हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप पवन सुत ली। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप बना लिए। बना करके सुरसा मुंह खोली थी, उसके भीतर चले गए, मुंह के भीतर पेट में चले गए। आधी घंटा हनुमान जी सुरसा के पेट में रहे। आधा घंटा क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया था। गदा से मार के सब ब्लॉकेज क्लियर किए, लीवर के ऊपर फैट जमा था, फैट हटाए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहने के बाद बाहर निकले। किसी ने कहा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद काहे नहीं कर लिया? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। फुल स्पीड से बंद कर रही थी मुंह अपना, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी भीतर से घूम के बाहर आ गए। बाहर निकलकर हनुमान जी बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं, क्या तुम मुझको अब भी खाओगी? सुरसा बोली नहीं हनुमान जी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मैं आपका बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपका विशाल रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार है। देखिए सुरसा बड़ी होती गई तो हनुमान जी छोटा बन गए और बाहर निकल आए। जीवन में जब समस्या सुरसा जैसा विकराल रूप लेके खड़ी हो जाए ना, तो अपने को बड़ा मत बनाइए, छोटा बना लीजिए। समस्या बड़ी हो जाए तो अपने को छोटा बना लेंगे ना, तो समस्या से बाहर निकल आइएगा। और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा तो और फंसते जाइएगा समस्या में। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरषि चलियो। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को पानी में बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सिंहिका। राहु की मां है मम्मी। इसका एक ही काम है सिंहिका का, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी और नीचे पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी इसने यही किया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे भाई नीचे क्यों जाने लगा? नीचे हनुमान जी देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए तो मारने के लिए आई है, परीक्षा लेने नहीं आई है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले अभी हमारे रेंज की बाहर है, वो रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको।
और जैसे सिंहिका खींचकर हनुमान जी को नीचे लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? सित्तय राम हो गया, मर गई बिलबिला के वहीं पर, एक ही मुक्का में मर गई। ताहि मारी मार उत सुत बीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा। लंका में त्रिकूट पर्वत पर 3 कूट है, 3 शिखर। एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए, लंका को देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात को जाऊंगा अंधेरे में, जब कोई पहचानेगा नहीं, न देखेगा। जैसे सायंकाल के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक यानी छोटा सा रूप, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बनाकर, है बानर के ही रूप में।